भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो पाकिस्तान अपनी औकात भूलकर सीधा हमला करने पर ही उतारू हो गया। लेकिन उसे शायद आंकड़ों को देखना भाता नहीं है, वरना वो सिर्फ रक्षा खर्च पर ही नजर डालता तो भारत से अंतर साफ नजर आ जाता। जहां अमेरिका 997 अरब डॉलर के साथ रक्षा खर्च में पहले स्थान पर है और भारत 86.1 अरब डॉलर के साथ 5वें स्थान पर, तो वहीं पाकिस्तान 10.2 अरब डॉलर के रक्षा खर्च के साथ 29वें पायदान पर है। इंडियन आर्मी, हम पिछले कुछ दिनों से जो हम आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जो हमने एक जंग छेड़ी है, इस जंग में हमने इंडियन आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है। इंडियन आर्टिलरी के पास जो मीडियम गन्स है, जो मिसाइल सिस्टम्स है, और उसी तरह ही एयरफोर्स के फाइटर जेट्स का और इंडियन नेवी INS जो विक्रांत हमारा वहां पे अरेबियन सी में डिप्लॉयड है, इसकी मदद से हमने पाकिस्तान को एक जवाबी हमले में बहुत बड़ा नुकसान हमने पहुंचाया। लेकिन भारत को अपनी सेना पर गर्व है। भारत की वायुसेना विश्व की ताकतवर सेनाओं में शुमार है और इसके पायलट दुनिया में सबसे काबिल पायलट माने जाते हैं। तभी तो सर्जिकल स्ट्राइक कर हमारे जांबाज सुरक्षित वापस अपनी सीमा में आ जाते हैं। और इस बार भी जिस तरह से हमारे फाइटर प्लेन ने उनके जहाजों को धूल चटाई, उनकी ताकत साफ देखी जा सकती है। अगर वायुसेना की तुलना करें तो भारत के पास करीब 3,10,000 वायु सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास महज 78,000 वायु सैनिक ही हैं। यानी भारत के पास करीब 4 गुना अधिक वायु सैनिक हैं। भारत के पास कुल विमानों की संख्या 2,229 है, जबकि पाक के पास कुल 1,400 विमान ही हैं। भारत के पास 513 लड़ाकू विमान हैं, जबकि पाक के पास 328। भारत के पास 270 ट्रांसपोर्ट विमान है तो पाक के पास महज 64 विमान ही हैं। जबकि ट्रेनिंग विमान में पाक आगे है। भारत के पास 351 ट्रेनिंग विमान है और पाकिस्तान के पास 565। और टैंकर फ्लीट विमान भारत के पास 6 हैं और पाकिस्तान के पास 4 टैंकर फ्लीट विमान। 7 सुबेरे को हमारी भारतीय वायुसेना और आर्मी ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की थी। 9 पाकिस्तानी जो बेसिस हैं उनको हिट किया था, टेररिस्ट बेसिस को 5 POK में और 4 पाकिस्तान प्रॉपर के अंदर, जिसमें शामिल LET का मुरेद के का हेडक्वार्टर और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भावलपुर में। और वहाँ तो मसूद अजहर की फैमिली के कोई 10 मेंबर वाइप आउट हो गए हैं। बड़ी विजिबल टारगेट स्ट्राइक करी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आसमान में ही भारत आगे हो। दोनों देशों की थल सेना की तुलना करें तो भारत के पास कुल 22 लाख थल सैनिक हैं और पाकिस्तान के पास 13,11,000। भारत के पास 4,201 टैंक हैं तो पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक ही हैं। बख्तरबंद वाहनों में भारत कहीं ज्यादा आगे है। भारत के पास 1,48,594 बख्तरबंद वाहन हैं तो पाकिस्तान के पास 17,516 वाहन। भारत के पास 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है तो पाकिस्तान के पास 6 गुना ज्यादा यानी 662 आर्टिलरी है। भारत के पास 3,975 पुलिंग आर्टिलरी है तो पाकिस्तान के पास 2,629 और भारत के पास 264 मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी है, जबकि पाकिस्तान के पास ये संख्या 600 के करीब है। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन हैं। और थल सेना में भी भारत लाजवाब है। तभी तो पानी के रास्ते इस बार कराची पर भारत ने भारी तबाही मचाई। अगर दोनों देशों की जल सेना की तुलना करें तो भारत के पास कुल 1,42,000 नौसैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1,24,000 सैनिक।
भारत के पास कुल 291 पोत हैं और पाकिस्तान के पास 121 पोत। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जबकि पाकिस्तान के पास एक भी कैरियर नहीं है। इसी तरह भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर हैं जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 14 फ्रिगेट हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 9। भारत के पास 18 सबमरीन हैं जबकि पाकिस्तान के पास महज 9। और कार्वेट्स के मामले में भी यही स्थिति है। भारत के पास 18 और पाकिस्तान के पास 9 कार्वेट्स हैं। अभी तक तो हमने अपने हमले केवल और केवल टेररिस्ट कैंपों पे केंद्रित रखे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की फौज भारत की फौज पे, भारत की जनता के ऊपर स्ट्राइक करता है तो फिर भारत को पूरा हक है कि हम जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारी नेवी भी जंग में उतर सकती है, कराची की पुख्ते के पर खच्चे उड़ा सकती है। तो ये अभी स्थिति है। लॉजिस्टिक के मामले में भी भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। भारत के पास 311 एयरपोर्ट हैं जबकि पाकिस्तान के पास 116 एयरपोर्ट। भारत में 56 बंदरगाह हैं जबकि पाकिस्तान के पास 3 बंदरगाह। भारत में 63 लाख किलोमीटर लंबी सड़क है जबकि पाकिस्तान के पास महज 2.64 लाख किलोमीटर सड़क है। रेल नेटवर्क भी भारत में 67,000 किलोमीटर है जबकि पाकिस्तान में 11.9 किलोमीटर। यानी कुल मिलाकर अभी जैसे हालात हैं इसे युद्ध तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर सच में युद्ध जैसे हालात हुए तो आंकड़े बताते हैं कि भारत किसी भी लिहाज से कमजोर नहीं पड़ेगा और मुंहतोड़ जवाब देगा। टीम न्यूज़ स्टेट।